अगला हमारा कॉन्सेप्ट है थायराइड की समस्या। थायराइड क्या है? गले की समस्या। यहाँ पर ना एक छोटी सी ग्लैंड है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड का काम है, इसके दो हार्मोन्स बनते हैं T3 और T4। T3 T4 दो हार्मोन यहां से बनते हैं। इनका काम क्या है? मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना। मेटाबॉलिज्म क्या है? हम जो कुछ भी खाते हैं वो खाना हमारा डाइजेस्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद लीवर के पास जाता है। जैसे हमारे खाने में विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, ग्लूकोज होगा, मोनोसेक्राइड होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे और फ्री फैटी एसिड्स होंगे, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल हमें चाहिए बॉडी के लिए वो सब हमारा इंटेस्टाइन से हमारे लीवर के पास पहुंचता है। लीवर उसको अपने पास बुलाता है। लीवर देखता है कोई कचरा है तो उसे साफ कर देता है, जो चीजें अच्छी हैं उसे अपने पास इकट्ठा करता है और फिर थायराइड से कहता है हमारे पास खाना आ गया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन से कहा है जहां जितनी जिसको जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत यहां पर यहां भेज दो, प्रोटीन की जरूरत यहां भेज दो, अमीनो एसिड की जरूरत यहां पर यहां भेज दो, ग्लूकोज की जरूरत यहां, कहीं पर भी जहां जिसकी जरूरत है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना। तो थायराइड क्या है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, आपके खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। आपने सुना होगा ना, मैं कुछ भी खा लूं लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ता, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइड। वो कहते हैं मैं कुछ भी ना खाऊं तो भी वजन बढ़ता रहता है, इसको बोलते हैं हाइपोथायराइड, है ना। इसको और अगर डिटेल में कभी और बताऊंगा। तो अभी क्या है, थायराइड का काम मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब ये थायराइड जो T3 T4 हार्मोन को बनाता है, इसका रॉ मटेरियल है टायरोसिन एमिनो एसिड। यानी कि थायराइड को काम करने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, एक बैक सपोर्ट की जरूरत होती है, इसको बोलते हैं टायरोसिन एमिनो एसिड। टायरोसिन एमिनो एसिड हमें कहां से मिलता है? पेट से मिलता है। तो इसकी डेफिशिएंसी में हमारा थायराइड ठीक से काम नहीं कर पाता है। जब हमारा पेट ठीक नहीं होगा तो टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं मिलेगा, और टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं बनेगा तो थायराइड ठीक से काम नहीं करता और थायराइड की समस्या आ जाती है। तो पेट के लिए मैं कल बात करूंगा, लेकिन अभी थायराइड की बात करता हूं। तो थायराइड को हमें ब्लड सप्लाई भेजनी है। तो थायराइड को ब्लड सप्लाई करने के लिए हमारी न्यूरोथेरेपी में एक पॉइंट है जिसको हम वोकल का पॉइंट कहते हैं। वोकल पॉइंट कहते हैं ना। वोकल पॉइंट कैसे देंगे? पेशेंट को लिटा देंगे और थायराइड ग्लैंड यहां पर है, जहां ये आपको दिख रहा है, तो ये थायराइड का पॉइंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पाउडर लेंगे, है ना, और थायराइड की अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई पहुंचाएंगे। ये थायराइड के ऊपर हमने पाउडर लगाया और यहां से पीछे खड़े होकर दिखाता हूं मैं आपको। यहां से मैं हाथ को इस तरीके से रखूंगा, 4-5 बार ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 5, है ना। और अब मैं क्या करूंगा? ये क्लॉकवाइज करूंगा गले के ऊपर, ये पूरे क्लॉकवाइज करूंगा, यहां, है ना, ये क्लॉकवाइज करूंगा, पूरे गले की अच्छे से क्लॉकवाइज करूंगा। है ना, पूरे अच्छी तरीके से क्लॉकवाइज। अब हथेली से ऊपर से नीचे रबिंग करूंगा, ये बस। इतना करने के बाद दोबारा से हथेली को यहां रखूंगा या ऐसे रखकर 1 2 3 4 5 6, ये हल्का से मैंने यहां से पूरा इनकी रबिंग कर दी थायराइड की, कि भाई कहीं भी कोई इसमें खून की रुकावट हो तो वो दूर हो जाए, है ना। ये खांसी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर कर देगा, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से शुरुआत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने सारे पॉइंट हैं, है ना। ये वीडियो में आपको नजर आ जाएगा। ये थायराइड की हमने ब्लड सप्लाई करी। इसके बाद हमने क्या करना है? पी हेपरिन। पी हेपरिन आपको आता है, क्या क्या पॉइंट है इसमें? 8 पेन, 7 लीवर, 8 चेस्ट ओनली। तो ये हमारा पी हेपरिन कंप्लीट हो जाएगा। और ये पॉइंट मैंने बताए हैं कि 8 बार यहां दबाएंगे, 7 बार यहां दबाएंगे, 12 बार यहां करेंगे, 2 बार, तो ये हमारा हो जाएगा वोकल हेपरिन। क्या हो गया? वोकल हेपरिन। वोकल हेपरिन किस लिए दे रहे हैं हम? थायराइड के लिए दे रहे हैं। बात समझ आई? तो थायराइड पे काम किया और हेपरिन दिया, तो इसको बोलते हैं वोकल हेपरिन, जो कि थायराइड की समस्या का समाधान है। आप इसे सुबह दोपहर शाम दीजिए,
पेट ठीक होना चाहिए, क्योंकि थायराइड किससे जुड़ा हुआ है? पेट से जुड़ा हुआ है। तो पेट ठीक करने का कल तरीका बताऊंगा। तो पेट ठीक कर दीजिए और वोकल हेपरिन ट्रीटमेंट दे दीजिए, 21 दिन लगातार दीजिए, सुबह दोपहर शाम दीजिए। थायराइड की पहले आप टेस्टिंग कर लीजिए और थायराइड की बाद में टेस्टिंग कर लीजिए, 101% इसमें फर्क आएगा। 21 डेज के बाद टेस्ट। 21 डेज, है ना? ठीक, डन।